हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो हम आज आपके लिए जो हमारी नंबर सीरीज चल रही थी, नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही थी उसको लेकर आए हैं। इसका बेसिक मैं आप लोग को बता चुका हूं। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे जाके वो क्लास देख सकते हो। ठीक है। तो यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, वो भी हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल सकते हो। हम उसको ब्रह्मोस सीरीज के अंदर जरूर लेकर आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलते हैं हम अपनी वापसी सीरीज पर। तो जैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारी टीम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। इस बार भी लेकर आई है। तो क्या लिखा है इसमें? दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये बात सही बोली है। उसी साहस के कारण आप लोग क्या काम करते हो, अपनों से दूर रहते हो, तैयारी में लगे रहते हो। ठीक है। फोन पे भी बात नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते हो। तो आप लोग जैसे कोई मुखर्जी नगर, कोई यहाँ पे प्रयागराज पड़ा होता है अपनी पढ़ाई करने के लिए, किस चीज़ के सक्सेस के लिए, किसके कारण? उसी साहस के कारण, उसी कठिन परिश्रम के कारण आप अपनों से भी दूर हो जाते हो। क्या एक दिन हमको क्या होगा, कामयाब होना है, सफल होना है। तो इसमें वही बात है सीधी, दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि जो आप अपनों से दूर जाओगे ना, तो ये गारंटी है कि आप लोगों को परेशानी होनी तय है। क्योंकि वहां पर आप अकेले रहते हो, वहां पे खाना कौन बनाएगा? खाने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए भी निकालना पड़ेगा, थोड़ा आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ रहे हो तो बॉडी भी प्रॉब्लम करने लगती है। आपको टहलने भी जाना पड़ेगा, घर पे आके फिर खाना बनाना, वो सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। फिर आपको क्लास ही लेने भी जानी पड़ती है। तो अपनों से दूर जब रहते हो परेशानी होती है, लेकिन क्या होगा, किस चीज के लिए आप वहां पे परेशान हो रहे हो, किस चीज के लिए दूर जा रहे हो? कठिन परिश्रम करके आपको सफलता पानी है इस चीज के लिए। ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी वापसी सीरीज पर। तो देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, उसमें क्या बोला गया है? 25 की पावर कितनी दी गई है? 12 दी गई है, मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी दी गई है? 10 दी गई है, फिर मल्टीप्लाई 14 की पावर कितनी दी गई है? 7 दी गई है। तो उसमें क्या पूछा कि गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब ये अभाज्य गुणनखंड निकाले कैसे जाते हैं? इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है। निकालने के लिए सबसे पहले जो भी यहाँ पर फैक्टर दिए गए हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना, मतलब उसको सबसे पहले फैक्टर करना। फैक्टर के बाद जितनी पावरें होती है उसको जोड़ के वो हमारा आंसर आ जाता है। कैसे? अब देखो क्या दिया गया है इसमें। 25 की पावर कितनी दी गई है? 12। ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी दी गई है? 7। फिर मल्टीप्लाई 14 की पावर कितनी दी गई है? 7। ठीक है। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और देखो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो फैक्टर करोगे इसको क्या, 25 को कैसे तोड़ सकते हो? तो 5 की पावर 2 तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 5 की पावर 2 ऊपर कितनी दी गई है? 12 दी गई है। गुना 10 को कैसे तोड़ सकते हो? 5 गुना 2, और पावर कितनी दी गई है इसकी? 7। ठीक है। उसके बाद गुना 14 को कैसे तोड़ सकते हो? 7 गुना 2, और पावर कितनी दी गई है ऊपर? 7। ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, एकदम सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं है यहाँ तक। यहाँ तक आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब देखो आगे, 5 की पावर दी गई है 2 और ऊपर दिया गया 12। तो ये क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 दूनी 24, यानी 5 की पावर कितनी होगी? 24 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 7 लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। गुना 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि हम लोगों को पता है जब भी x गुना वाई की पावर 2 दी गई होती है तो इसका मतलब क्या है, ये x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है। क्योंकि दोनों का मल्टीपल दिया गया है, तो यानी ये पावर क्या है, दोनों के ऊपर है। वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया है। 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 गुना 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 7। क्योंकि ये 7 की पावर जो है, 7 की पावर भी है और 2 की पावर भी है, दोनों की पावर है। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें इनसे, ये जो अभाज्य गुणनखंड आई है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देने कैसे है, इसकी पावरों से। तो इसकी पावर देख लेते हैं। ये कितना हो गया? 24 प्लस, इनको क्या होता है, जोड़ना होता है। 7 दूनी 14 दूनी 14 दूनी सॉरी 7 दूनी 14 और 7 या 21, 7 चौक 28, तो ये गया 28। तो इसकी टोटल पावर कितनी होगी?
24 दूनी 48 और 4 कितने होंगे 52, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आएगी 52। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको समझाने में इतना टाइम लगा है, वरना वो भी कुछ नहीं था इसमें। हमें पता है भाई 25 दिया गया है, 2 आएगा, 5 दूनी 24, तो सीधा हम यहाँ पे 24 लिखते हैं प्लस, ये क्या दिया गया है 10 दिया गया है, ऊपर क्या दिया गया है 7 दिया गया है, इसके 2 फैक्टर होंगे, इसका मतलब क्या है 7 2 बार आएगा, 7 दूनी 14, यहाँ से हमारा 14 आ जाता निकल के, प्लस हमें पता है यहाँ पे 14 दिया गया है, इसके भी 2 फैक्टर होंगे, जब 2 फैक्टर होंगे इसके तो ये भी 2 बार आएगा, यानी 7 दूनी 14, तो सीधे यहाँ पे क्या आता 52 आ जाता। हमें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम सीधा ऊपर से भी इसका 2 सेकंडों में आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 52, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पेपर में जो करना है ना वो ऐसे नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, हमें पेपर में करना है इस टाइप से। भाई हमें पता है 25 दिया गया है, 25 को हम 5 की पावर 2 लिखेंगे, 2 का मल्टीपल हो गया, 12 दूनी 24 आ गया सीधा। हमें पता है 10 के फैक्टर हो जाएंगे 5 और 2 के रूप में, यानी 5 अलग 2 अलग, और दोनों के ऊपर 7 7 पावर रहेगी, यानी 7 दूनी 14। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 7 दूनी 14, तो सीधा हमको ये जोड़ना है। ये केवल 1 सेकंड का यानी 2 सेकंड का क्वेश्चन होगा, फिर इसको करने में समय लगेगा, इसको करने में समय नहीं लगेगा, तो हमें नीचे वाले तरीके से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें क्या बोला गया हम यदि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं को जोड़े, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कितना 60 तक चले जाएंगे, तो उसका जो जोड़ होगा वो किससे विभाजित होगा वो हमें यहां पर बताना है। अब देखो कैसे, हमें पता है 1 से लेके 60, भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 60, ये तो बोला गया 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का योग पूछा गया है, तो ये किससे विभाजित हो गया, ये हमें पता है कि ये क्या है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, ये तो होता है जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इसका योग क्या होता है एन, एन प्लस 1 बाय 2, ये तो होता है इसका नेचुरल संख्याओं का योग, ये तो नहीं प्राकृतिक संख्याओं का योग। और ये क्या है सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें n क्या होता है, n होता है अंतिम संख्या, यानी अंतिम नंबर, अंतिम संख्या, ये तो होता है। अब देख लो हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे n कितना दिया गया है 60 दिया गया है, तो n बराबर क्या आ गया है 60। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला, तो 60 गुना 61 बटे 2, 61 कैसे आया भाई 60 ये आ गया, और प्लस एन का है 60, 60 अरे क्या हो गया 61 आ गया सीधा हमारा, तो इससे काटा कितना आ गया हमारे पास 30 गुना 61, ये तो आया। अब ये 30 गुना 61 देख लो किससे कट रहा है, अब इसका मल्टीपल मत करने लगना, सीधा यहीं से काटना है। क्या 13 से 30 प्लस 61 कट जाएगा, नहीं कटेगा, काट दो, 13 से नहीं कटेगा। क्या 60 से कट जाएगा, यदि हम 60 से डिवाइड करेंगे इसको, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 61 नहीं कट पाएगा, तो इसको भी काट दो। क्या 61 से कट जाएगा, बिल्कुल 61 दिया गया मल्टीपल में, तो 61 से कट जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो 59 भी इसका गलत हो गया। इसका मल्टीपल करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी करने में, क्योंकि हमें पास ऑलरेडी इसमें मल्टीपल में दिया गया, तो सीधा देख लेते हैं ऑप्शन में, हाँ इसको कौन सा काट रहा है, कौन सा ऑप्शन में इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसका मल्टीपल ऑप्शन में क्या है 61 दिया गया, यदि 30 भी होता तो हमारा 30 भी आंसर हो सकता था, लेकिन 60 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब हम 30 गुना 61 करेंगे, बटे में क्या आ गया 60, 30 से 2 बार जाएगा, अब 2 से 61 तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, तो पॉइंटों में आ जाएगा, इसलिए इसका 60 नहीं हो सकता। बस ये है। अब चलते हैं आगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्या है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन अच्छा है, 380 आम कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियों में के बीच में बांट दिए गए, जिनकी संख्या कितनी दी है 85 दी गई है, मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है 85 दी गई है। ठीक है, उनमें 380 क्या बांट दिए गए, आम बांट दिए गए, जिनमें क्या था प्रत्येक लड़के को तो 4 आम मिले और लड़कियों को कितने आम मिले 5 आम मिले, तो इसमें लड़कों की संख्या पूछी गई है। भाई लड़कों की पूछी जा सकती है और लड़कियों की पूछा है, दोनों में से किसी की पूछ सकते हैं। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको एक्स मान के कर लो या बिना एक्स से कर लो, मैं आप लोग को दोनों बताऊंगा।
ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करने की। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक्स मान के करते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, हमने मान लिया जो लड़के हैं यानी बॉय, जो बॉयज हैं वो क्या हो गए, एक्स हो गए। जब बॉयज एक्स हो तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई, टोटल कितने हैं 85 हैं। लड़के एक्स हो गए तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 85 माइनस एक्स, ये तो लड़कियां हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लड़के हो गए हमारे। अब इसने क्या बोला है कि एक लड़के को कितने आम मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं भाई। एक लड़के को 4 मिले, दो लड़के को कितने मिल जाएंगे, 4 दूनी 2। तीन लड़के को कितने मिल जाएंगे, 4 गुना 3। चार को कितने मिल जाएंगे, 4 गुना 4। तो एक्स को कितने मिल जाएंगे, एक्स को मिल जाएंगे 4 गुना एक्स, ये तो मिलेंगे एक्स को, एक्स को ये मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार लड़कियों को कितने मिले हैं, 5 मिले हैं। तो एक लड़कियों को कितने मिले, 5 गुना 1। दो को कितने मिलेंगे, 5 गुना 2। तो 85 माइनस एक्स लड़की को कितने मिलेंगे, तो 5 गुना 85 माइनस एक्स, ये किसको मिले, लड़कियों को मिले। और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 380, क्योंकि आम कितने हैं टोटल 380। अब इसको यहां से सोल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पे क्या होगा, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकल जाएगी आप आराम से। लेकिन हमको करना ऐसे थोड़ी है, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर सोल्व भी करो तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस इसका मल्टीपल करेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचा 5 40 और 2 42, माइनस 5x बराबर कितना आ गया, 380 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का x बचा, x बराबर उधर आ जाएगा 380 माइनस 425। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 45। घटाएंगे तो x का मान कितना आ गया, 45 x का मान आ गया। अब यदि लड़कियों की बात करें तो x का मान यहां पे रख दो। लड़कियों की बात करें तो हम ये क्या काम करेंगे, x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। x का मान रखो, x का मान यहाँ पर, ये x है हमारा। तो कितना आ जाएगा, घटा लेते हैं एक बार। अब देखो यहां पर क्या है, x का मान दिया गया है तो 85 माइनस एक्स का मान दिया गया 45। तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी 40। बस ये सीधे। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है। करना क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स मान रहे हो फिर लड़कों की संख्या मानोगे, इसमें क्या होगा, टाइम का वेस्ट होगा सीधा सीधा। तो इसमें क्या होगा, कम से कम आपके 40 सेकंड वेस्ट जाएंगे, 40 से 1 मिनट सीधी वेट चले जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको कैसे करना है, सबसे पहले मैं इसको काट देता हूं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने देखो क्या बोला है, टोटल कितने हैं, 85 संख्या है जिसमें लड़के भी हैं लड़की भी हैं। एक लड़के को 4 आम मिल रहे हैं, एक लड़की को 5 आम मिल रहे हैं। हमने मान लिया कि जो 45 संख्या है, ये 45 के 45 यो सॉरी 85 के 85 क्या है, लड़के ही हैं। 85 के 85 क्या है, लड़के ही हैं। तो इसका मतलब एक लड़के को कितने आम मिल रहे थे, 4 मिल रहे थे। तो 85 को कितने मिलेंगे, 85 गुना 4। बस ये 85 गुना 4। फिर हमने मान लिया चलो ये लड़के नहीं है, ये क्या है, लड़की की लड़की है, ये सारी लड़के, ये बॉय हो गए और ये गर्ल हो गए। तो एक लड़की को कितने आम मिल रहे हैं, 5। तो 85 को कितने मिलेंगे, 85 गुना 5, ये तो मिले। तो इनका मल्टीपल करा हमने, कितना आ जाएगा 320, और ये कितना आ जाएगा 425। ठीक है, अब लड़कों को यदि आम मिलेंगे कितने मिलेंगे, 320। लड़की को आम मिलेंगे कितने मिलेंगे, 425। लेकिन वास्तव में आम है कितने, इन दोनों का वास्तव में आम है 380। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने इसको इसमें से घटाया, कितना है 45, इसको इसमें से घटाया, कितना है 40। यानी अगर आपसे पूछे लड़के कितने हैं तो लड़के हैं 45, आपसे पूछे लड़कियां कितनी हैं तो लड़कियां कितनी हैं 40। तो आसान तरीका आपका ये है, वो नहीं करना, हमको इस टाइप से करना है। तो यहाँ से लड़कों की संख्या दी गई है और यहाँ से लड़कियों की संख्या। उस वाले में क्या था, पहले आपको लड़कों की निकालनी पड़ेगी फिर लड़कियों की आएगी। इसमें क्या है, दोनों की एक साथ आएगी, लड़के की 45 दे दी, लड़की की 40 दे दी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। यानी लड़कों की पूछी है तो 45 और यदि लड़की की पूछते तो 40 आता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। यदि इस क्वेश्चन को आप बाय बेसिक करने लगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अब देखो कितनी दी गई संख्या, 8000 सॉरी 8961।
अब वो क्या दिए कि 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये हमें क्या काम करना पड़ेगा, 84 से भाग देना पड़ेगा। अब इसका 84 से भाग देंगे, क्या होगा, इतना लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, कम से कम आपकी 1.5 मिनट बेकार जाएंगी। क्या होगा, इसका 85 से भाग दोगे पहले, 85 का भाग देने के बाद उसका शेषफल बचेगा। जो उसका शेषफल बचेगा, फिर आप लोग क्या देखोगे, इन दोनों का अंतर निकालोगे। पहली बात, या तो इसका अंतर निकालोगे वो आंसर आएगा। दूसरी बात क्या होगा, या आप ऑप्शन में देखकर उसको जोड़ोगे कि 84 से कौन सा पूरा पूरा कट जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें क्या होगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें हमें पता है 1 मिनट से ज्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब हमें कैसे करना है ये देख लो, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से करना है। अब उसमें क्या बोला गया है भाई, 84 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, 84 संख्या दी गई है, 84 के हमने फैक्टर किए, कितना आएगा, 12 सत्ते 84, ये तो बनेगा 12 सत्ते 84। उसके बाद हमने फिर 12 के फिर किए हमने, तो क्या बनेगा इसका, 4 तिया 12, और एक साथ ऑलरेडी पहले से, तो ये क्या 84 तो हुआ। देख लो, 7 तिया 21, 21 चौक 84, तो 84। इसका मतलब क्या है, ऊपर ये संख्या दी गई है, ऊपर ये संख्या। अब ये संख्या 7 से भी पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए, 4 से भी होनी, जबकि रूल क्या है, रूल ये बोलता है कि 3 से वो संख्या विभक्त होगी जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभक्त होना चाहिए, वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। अब देखो संख्या कितनी दी गई है, 8 9 6 1। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि 9 और 6 3 से कट जाएगी। फिर 8 और 1, 8 और 1 कितना हो गया, 9। इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगी, तो हम इसको 3 से नहीं काटेंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं काटेंगे, हमें पता है 3 से तो पूरी पूरी कट रही है भाई, 3 से तो पूरी पूरी कट रही है, तो हम 3 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 को। अब हमने 4 लिया। अब 4 का क्या रूल होता है, 4 का रूल होता है कि लास्ट की दो संख्या, यदि लास्ट की दो संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। अब लो, तो हमने लास्ट की दो संख्या ली, ठीक है, लास्ट की दो संख्या में हमने 25 जोड़ा, 25 जोड़ा कितना आया, ये 6 आ गया और ये 8 आ गया। क्या ये 4 से कट जाएगी संख्या 86, नहीं कटेगी ना, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, छोड़ो। जब ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये 4 से नहीं कटे, हमने 32 जोड़ा इसमें, 2 और 1 हो गए 3, 6 और 3 9, क्या 4 से कट जाएगी संख्या, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हमने क्या लिया, 27 लिया, यानी 61 में हमने 27 जोड़ा, कितना आया 8, क्या आया 8, यानी 88। क्या ये 4 से कट जाएगी संख्या, बिल्कुल कट जाएगी, तो ये आंसर हमारा हो सकता है, हो सकता है। अब हम लास्ट भी देखेंगे पहले, क्या पता ये भी कट जाए, तो हम फिर 7 को काउंट करेंगे। अब हमने 61 लिया, 61 में कितना जोड़ा हमने, 33 जोड़ा, तो 33 जोड़ो, 3 और 1 कितना हो गया 4, 6 और 3 कितना हो गया 9। क्या ये 4 से कट जाएगा 94, नहीं कटेगा 4 से 94, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको इस टाइप से करना है। और यदि आप इसको भाग करोगे, पहले भाग में क्या काम करोगे, 8,961 को 84 से भाग दोगे। जब 84 से इससे भाग दोगे तो हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। अब उस शेषफल में ऑप्शन जोड़ के देखने हैं। जब ऑप्शन जोड़ के देखने हैं कि हाँ भाई इसमें कौन सी संख्या कट जाएगी, जब कट जाएगी जो सी संख्या जुड़ के कटेगी वो हमारा आंसर होगा। बस है, लेकिन ये तरीका अच्छा है, समझाने में आपको टाइम लगा होगा, लेकिन क्या करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं सीधा देखूंगा कि 61 से इसको जोड़ने पर 4 से कौन सी कट जाएगी, तो सिंपल तरीके से एकदम कट जाएगी, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छा था, बस क्या होगा, समय का वेस्ट ना हो इसलिए हमने इस तरीके से किया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या संख्या दी गई, 3 क्रमागत, 3 संख्या दी गई क्रमागत, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया गया, 87 दिया गया है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या क्या है, अब बीच वाली संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखो जो प्राकृतिक संख्या होती हैं कौन कौन सी होती हैं भाई, ये तो होते हैं प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये तो होती है प्राकृतिक संख्या। अब ये जो प्राकृतिक संख्या होती है कैसे आ रही है भाई, एक में आपने क्या जोड़ा, एक में 1 जोड़ा तभी तो 2 आया, फिर क्या करा, 2 में 1 जोड़ा तभी तो 3 आया, फिर 3 में 1 जोड़ा तभी तो 4 आया। इसका मतलब क्या है, सभी में एक एक संख्या जुड़ती जा रही है, बात सही है ना, सभी में एक एक संख्या जुड़ती जा रही है। तो हम अपनी तरफ से मान लें, हमें नहीं पता स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी, तो हमने स्टार्टिंग क्या कर ली, x से स्टार्टिंग कर ली, ठीक है। यानी एक संख्या x होगी तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, तीसरी कौन सी हो जाएगी, अब x+1 में 1 जोड़ेंगे तो x+2 हो जाएगी। तो ये होगी 3 संख्या, तो क्योंकि 3 संख्या का बोला, 3 संख्या क्रमागत रूप से है, तो उनका योग कितना दिया गया, 87 दिया गया, तो इनका योग कितना हो गया 87।
तो इनको जोड़ दो, यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 87। 1 2 3, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 87। 2 और 1 कितना हो गया 3, इधर आ जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 84। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बजा 3 अट्ठे 24, कितना हो गया 28। यानी x का मान 28 हो गया। जब ये 28 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा 30। बात सही है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें ये तो पूछा गया है कि बीच वाली संख्या कौन सी है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी 29, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। बात सही है। एक तरीका तो इसका ये था। दूसरा तरीका देखो, यदि हम बाई चांस ऑप्शन पे चल दें तो, अब ऑप्शन पे कैसे होगा भाई, ये भाई ये 30 दिया गया है, ये यानी ये बीच वाली संख्या हो गई, एक हो गई 31, तो एक हो जाएगी 29, ये तो होगी। ये 28 है तो ये क्या हो जाएगी 29, तो ये कितने हो जाएगी 27। ये 27 है तो ये 28 हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। ये 29 है, ये 30 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। ये तो होगा, क्योंकि बीच वाली संख्या का मान पूछा है। अब जोड़ के देख लो क्या इनका योग कितना आ रहा है, 87 आ रहा है नहीं आ रहा, जोड़ के देख लो। तो 9 0 9 और 1 आ गए 10, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें 87 लाना है। ठीक है, 7 7 7 14 15, 15 और यहाँ पे आ गया 9, तो 15 और 9 को जो हम जोड़ेंगे पीछे क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। बस ये ना, क्योंकि 4 आएगा पीछे, हमारा पीछे आना चाहिए 7 आना चाहिए। 6 6 12 13, 13 और 8, अब देखो 13 और 8 को जो हम इसको जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, यानी पीछे क्या आएगा 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा 9 9 और 8 कितना होंगे 17, अब ये 17 आ गया, यानी पीछे 7 आ रहा नहीं आ रहा, तो पीछे 7 आ रहा है। तो हम ऐसे भी करके देख सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यदि हमें ना पता हो, ये समझ में ना आ रहा हो कि प्राकृतिक संख्या कैसे माने कैसे न माने, तो हम ऐसे कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 50 को 2 अंकों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग 112 हो। दो तरीके से कर सकते हैं। फिर भाई 50 को हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक x कर लिया, तो एक हो जाएगा 50 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स, इनका योग कितना दे रखा है 112। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, ऐसे नहीं करना। अब हमको कैसे करना है, स्मार्ट तरीके से करना है। कैसे भाई स्मार्ट तरीके से होगा, अब देखो भाई हमें पता है नीचे क्या दिया गया है 1/12 दिया गया है। ये जो 1/12 है मुझे पता है भाई 1/12 कब आया होगा, ये नीचे नीचे कुछ ना कुछ एलसीएम आया होगा, फिर ऊपर कोई संख्या होगी तो नीचे वाली संख्या को उसने काटा होगा। बात सही है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे 12 दिया गया है, ये जो नीचे 12 दिया गया है, ये उस संख्या को डिवाइड करेगा, उस संख्या को डिवाइड करेगा। कैसे, अब देखते हैं। दो संख्या दी गई है, क्या ये 12 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो ये आंसर हो सकता है। तो 28 22 ये 12 से डिवाइड नहीं हो रही, नहीं हो सकता। 35 15 12 से डिवाइड नहीं हो रही, नहीं हो सकता। 20 30 ये 12 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या, इनका एलसीएम, ध्यान देना एलसीएम की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 72 आया ना, तो इनका एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो 20 30 कितना हो गया 60 हो गया, भाई इसका एलसीएम भी 12 से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकती। बची हमारे पास कौन संख्या, दो संख्या बची हमारे पास। अब इनका व्युत्क्रम करके देख लो, इसका क्या होगा 1/24 प्लस 1/36, व्युत्क्रम ही हुआ। एलसीएम कितना आया 72 आ गया, तो कितना आ गया 3 प्लस ये आ गया 2, 5/12, तो 5/72, तो 5/72 थोड़ी आना चाहिए, आना कितना था 1/12। तो जब नहीं आया तो हमारा आंसर क्या बचा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं फिर भी। 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम कितना आ गया हमारा 60 आ गया। इससे काटा 3 बार गया, प्लस इससे काटा 2 बार गया, कितना आ गया 5/60, यानी कितना आ गया 5 5 और 12 पंजे 60, यानी 1/12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें उस वाले तरीके से तो करना नहीं है, जो हमने बताया था हमें करना है इस वाले तरीके से, ताकि आसानी से यहाँ पे हो जाए। बस ये आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोग को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब मतलब ये करना बिल्कुल मत भूलना, मत भूलना।
ठीक है ना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझे देखा सुना, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओम शर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। यदि आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा हो या लंबा बैठ रहा हो, शॉर्ट नहीं बन पा रहा हो, तो हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल दो, हम उसको जरूर कराएंगे। बाकी मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।